दोस्तों नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय की ओर से सत्र 2022-23 में छठी कक्षा में नामांकन के लिए वर्तमान में 5वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो अगर आप अपने बच्चों का छठी कक्षा में जवाहर नवोदय विद्यालय में नामांकन कराना चाहते हैं और उन्हें ससमय परीक्षा में बिठाकर निश्चित रूप से सफलता दिलाना चाहते हैं तो दोस्तों ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपके बच्चे का आवेदन कैसे भरा जाए, उनकी जन्म तिथि क्या निर्धारित की गई है, परीक्षा कब होगी, परीक्षा के पैटर्न क्या होंगे, आरक्षण का लाभ किन्हें मिलेगा, इन तमाम बिंदुओं पर मैं बारीकी से आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया मैं बता दूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेने से नए नए वीडियोज़ आप तक सही समय पे पहुंच पाता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप अपने बच्चों का ऑनलाइन आवेदन भरना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप अपने बच्चे का जन्म तिथि निर्धारित कर लें। ये आप श्योर हो लें कि आपके बच्चे का जन्म 1/5/2009 से पहले तथा 30/4/2013 के बीच में हुआ है। अर्थात बच्चे का रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब आपका बच्चा का जन्म 1/5/2009 से पहले तथा 30/4/2013 ये दोनों के बीच में होना चाहिए, दोनों तिथियों के बीच में होना चाहिए। इस चीज़ को पहले श्योर कर लेना होगा। इस तिथि से डिफरेंस अगर होगा तो आपके बच्चे का ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पाएगा, तो श्योर होना यहाँ आवश्यक है। तो जन्म तिथि की बातें क्लियर हुई। उसके बाद जो है उसमें आपको देखा जाएगा, यहाँ पर इस चीज़ को देख लें कि जो सबसे बड़ी बात है कि आवेदन पत्र आपको भरने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 रखी गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि समय पर अपना आवेदन पत्र, अपने बच्चों का आवेदन पत्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि जब समय लास्ट करता है तो उस समय बच्चे का रजिस्ट्रेशन होने में विलम्ब होने लगता है, क्योंकि सर्वर डाउन होने का प्रॉब्लम अक्सर देखा गया है। तो अभी बहुत सारा समय बचा हुआ है, समय पर अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा लें। अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 है और परीक्षा की तिथि जो निर्धारित की गई है वो यहाँ देखें। परीक्षा की तिथि है शनिवार दिन पड़ता है 30 अप्रैल 2022 को प्रातः 11:30 बजे आपके बच्चे का परीक्षा होगी। तो ये दोनों तिथियां आप नोट कर लें और सबसे पहले तो आप आवेदन कर लें ससमय और उसके बाद परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे भी आपके बच्चों के लिए नए नए कंटेंट नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद जो अगला स्टेप है दोस्तों वो है वेबसाइट। आप जवाहर नवोदय विद्यालय के www.navodaya.gov.in पर लॉगिन करके इस पे जा कर के आप फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक को टच करके आसानी से आप उस वेबसाइट पर जाकर खुद से मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से अपने बच्चे का ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यहाँ तक बात करते हैं दोस्तों कि आरक्षण की प्रक्रियाएं क्या होती है, कितने सीट किनके लिए होता है, शहरी क्षेत्रों के लिए क्या होता है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या होता है। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर इसको थोड़ा मैं बड़ा करके दिखलाता हूँ। जो सीट जो निर्धारित होते हैं वो 75% सीट जो है ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले छात्रों के लिए होते हैं। 75% सीट जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होते हैं, वो निर्धारित किए गए हैं। शेष 25% सीट शहरी क्षेत्र, जहाँ पे जिस शहर में नवोदय विद्यालय स्थापित है वहाँ के शहर के लिए 25% सीट निर्धारित किए जाते हैं। तो 75% और 25% का रेशियो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बांटा गया है। दोस्तों एक और बात खास जो है, आपको एक यहाँ पर ये फॉर्मेट जो है इसको
पहले से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पहले आपको ये फॉर्म को भरकर तैयार कर लेना होता है। जैसे ही आप इसको फॉर्म में अप्लाई करने में जाएंगे तो अंतिम समय में आपसे ये सर्टिफिकेट अपलोड करने की बात कही जाएगी, अपलोड मांगा जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट है उसको प्रिंट आउट कर लें और इसको सावधानीपूर्वक भर लें, क्योंकि अगर इसको नहीं भर पाएंगे सावधानीपूर्वक, कहीं मिस्टेक हो जाएगी तो अभी तो आपकी परीक्षा हो जाएगी, लेकिन जब आपका रिज़ल्ट हो जाएगा तो उसमें आपको परेशानियां हो सकती है। तो दोस्तों इसको भरने के लिए भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बतला देता हूं। सबसे पहले यहाँ जो फर्स्ट कॉलम है, इस कॉलम में आपको अपने बच्चे का नाम इंटर कर देना है। जैसे जो भी नाम है इसमें बच्चे का नाम इंटर कर देना है। सेकंड में स्कूल का नेम जो है उसको इंटर करना है। सेकंड कॉलम में स्कूल का नेम इंटर करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं। यहाँ पर अभी आप देखेंगे इस लाइन में आपकी कैंडिडेट का नाम इंटर करना होगा। कैंडिडेट का नाम जो कैपिटल लेटर में भरेंगे, स्मॉल लेटर का उपयोग नहीं करना है। सेकंड कॉलम जो है वो है ब्लॉक लेटर में फादर्स का नाम इंक्लूड कर देना है। आगे चलते हैं, मदर का नाम डाल देना है। उसके बाद सावधानीपूर्वक डेट ऑफ बर्थ को भरना है इस फॉर्म में। डेट ऑफ बर्थ, जन्म, मंथ, जन्म तिथि जो दिन है, मंथ है, ईयर है, वो सबको अच्छे तरीक़ा से भर लेंगे। उसके बाद आगे उसी को इस वर्ड में लिख देंगे, जैसे 2 फरवरी 2010, इस प्रकार से। उसके बाद जो जेंडर है बच्चे का, बॉयज़ है तो बॉयज़ में, गर्ल है तो गर्ल में, इसको टिक कर देंगे। टिक करने के बाद इसके बाद आपको सोशल कैटेगरीज जो है बच्चे का, SC ST OBC जनरल जो भी होगा उसको सेलेक्ट करके उसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आगे का जो स्टेप है उसमें नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आपके बच्चे विकलांग हैं तो विकलांगता की स्थिति जो है उसको इस कॉलम में फिलअप करेंगे, अन्यथा इस कॉलम को बिल्कुल खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आगे जो है दोस्तों वो है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। ये क्या है, आपके बच्चे का जो पहचान चिन्ह है उसे इस लाइन में इंक्लूड करेंगे, पहचान चिन्ह बच्चे का इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर के बाद ईमेल जो अभी सभी के पास लगभग अवेलेबल है, ना भी हो तो आप तुरंत क्रिएट कर लेंगे, ईमेल इसमें इंक्लूड करेंगे। ईमेल इंक्लूड करने के बाद आगे का जो कॉलम है इसमें आप नेशनलिटी डालें, रिलीजन डालें और उसके बाद परीक्षा का जो मीडियम होगा, हिंदी मीडियम होगा या इंग्लिश मीडियम होगा, आप उसको भी यहाँ इंटर करेंगे। इसके बाद आपके बच्चे जो हैं वो कक्षा तीसरी, चौथी और पाँचवीं में किस विद्यालय में पढ़ा है, तो ये यहाँ पर देखें, ये तीनों कॉलम में आपको विद्यालय का नाम डाल देना है जिस विद्यालय से आपका बच्चा इन 3 क्लास में पढ़ा है। उसके बाद जो है दोस्तों आपका जो विद्यालय है वो शहरी क्षेत्र है, रूरल है या अर्बन है। ग्रामीण क्षेत्र है तो रूरल डालें, शहरी क्षेत्र है तो अर्बन डालें। ये तीनों कॉलम में आपको एक ही चीज़ भरना है। अब यहाँ जो बातें आती है, मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, अर्थात आपका बच्चा जो है तीसरी कक्षा में कब प्रवेश लिया था, चौथी कक्षा में कब प्रवेश लिया था, पाँचवीं कक्षा में कब प्रवेश लिया था, उस प्रवेश की तिथि उसमें इंक्लूड करना है। हालांकि वही होता है 1 अप्रैल और जो आपका वर्ष है सभी में डालेंगे। और बच्चा आपका पास कब हुआ, तो पासिंग वाले कॉलम में भी वही चीज़ डालेंगे, 31 मार्च 2000 जो भी होगा। अब आगे जो है नेम ऑफ ब्लॉक है तो अपना ब्लॉक इंक्लूड करेंगे। स्कूल का जो ब्लॉक है वो ब्लॉक इंक्लूड करना है सभी कॉलम में। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट, सब में डालेंगे। उसके बाद फिर स्टेट को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आगे जो है यहाँ पर लास्ट में देखेंगे तो अंतिम में बच्चे का सिग्नेचर है,
कैंडिडेट का सिग्नेचर और इधर में उसके पिता का सिग्नेचर या माता का सिग्नेचर होगा और उसके बाद ये फॉर्म आपका तैयार हो जाएगा। दोस्तों इतना करने के बाद अब हम चलते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया पर, वेबसाइट पे चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लिंक को कॉपी करके हमने रखा है, आपको भी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से सीधे कॉपी करके गूगल में आकर इसको भर लेंगे। दोस्तों आगे चलते हैं। तो देखिए जैसे ही लिंक ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। तो इसमें कहीं कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वाला जो कॉलम है, जो सबसे पहला कॉलम है, इस कॉलम को क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन जो है इसी को हम क्लिक करेंगे। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की इंटरफेस आएंगे, बच्चे का फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा और इसमें कुछ बातें बताई गई है, आप उसे पढ़ भी सकते हैं या फिर आगे बढ़ सकते हैं। एक बात और ध्यान देना है कि बच्चे का जो हस्ताक्षर और फ़ोटो या सर्टिफिकेट जो होगा 10 से 100 KB के बीच में ही होगा, अर्थात छोटा फोल्डर होना चाहिए। तो अब दोस्तों यहाँ देखें, यहाँ पर आप देखेंगे तो बच्चे का ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो यहाँ सबसे पहले राज्य का चयन करना है, जिस राज्य में आपका बच्चा पढ़ रहा है। तो दोस्तों आप जो है इसको सेलेक्ट कर लें, झारखंड राज्य में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका जो बच्चा है वो किस ज़िला में पढ़ता है, आप उस ज़िला का भी सेलेक्ट कर लें। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद अब आगे का जो प्रोसेस है, आपको वहाँ का ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से ब्लॉक सेलेक्ट करते हुए आपको स्कूल का नाम इंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो आपके बच्चे का जो स्कूल होगा वो स्कूल का नाम यहाँ एंटर करेंगे, जो भी विद्यालय का नाम होगा यहाँ विद्यालय का नाम सर्च करके आप इसे यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। जो भी ABCD जो मतलब एक मैं दिखा दिया, आप इसे टाइप कर लेंगे। उसके बाद उम्मीदवार अर्थात कैंडिडेट का नाम होगा, कैंडिडेट का नाम, जो भी फॉर्म आप फिलअप करेंगे सब कैपिटल लेटर में ही आपको इंक्लूड करना होगा। कैपिटल लेटर का ही प्रयोग करेंगे, स्मॉल लेटर नहीं भरेंगे। बच्चे का नाम डालेंगे, उसके बाद आप मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर होगा मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने के बाद इस प्रकार से आपको कोई भी जो मंथ या ईयर जो भी होगा आपको सेलेक्ट कर लेना है। हमने बच्चे का 12/8/2010 डाल रखा है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है। हालांकि दोस्तों अगर आप ना चाहें तो ईमेल आईडी ना भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार है। अब बच्चे का माता का नाम इंटर करेंगे। बच्चे का नाम इंटर करने के बाद उसके फादर का नाम इंक्लूड करेंगे। उसके बाद अभिभावक का नाम कहता है, अगर जिस बच्चे के माता पिता नहीं हैं, दूसरे घर जाकर अध्ययन करते हैं, तो अपने अभिभावक का नाम इंटर करेंगे, अर्थात अन्यथा इसको खाली छोड़ देंगे। अगर अभिभावक का नाम इंटर करते हैं तो उसके साथ रिलेशन यहाँ शो करना होगा, अन्यथा इसे भी खाली छोड़ दें। नेशनलिटी तो सभी का इंडियन ही होता है, जो पहले से भरा जा चुका है। अब आगे है जो दोस्तों वो है पहचान चिन्ह। जैसा कि आपको अभी हम फॉर्मेट में बताए थे वही सेम टू सेम आपको इसमें इंक्लूड कर देना है। पहचान चिन्ह में वही जो भी बच्चे का पहचान चिन्ह होगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होगा, उसे डाल देंगे। अब उसके बाद जो आता है जेंडर है, तो फॉर्म में जो आपने भरा था मेल या फीमेल वो आप इंक्लूड करेंगे। सोशल कैटेगरीज को भी यहाँ इंटर करेंगे। इसके बाद दोस्तों आगे जो है परीक्षा का माध्यम जो होगा, आपका बच्चा हिंदी इंग्लिश जो भी माध्यम से देना चाहता है तो मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब क्या विकलांगता है, अगर विकलांगता है तो उसमें यस करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना होगा कि आपके जो विकलांगता है वो 40% से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसमें अगर नहीं है तो नन करके आगे आप बढ़ सकते हैं। आगे का जो है दोस्तों वो है विकलांगता का प्रकार जो है, अगर आप विकलांगता डालते हैं तो आपको प्रकार देना है, अन्यथा इसे छोड़ें। रिलीजन में जो भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो जो भी हो, उसको इंक्लूड करेंगे। आधार नंबर यहाँ डालेंगे, अगर अवेलेबल है तो देना चाहते हैं तो, अन्यथा न भी दे सकते हैं। उसके बाद आपके परिवार के
एक वर्ष का इनकम कितना है, आपको वो इनकम यहाँ इंक्लूड कर देना होगा, जो भी इनकम एक वर्ष का होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में यहाँ देखें, अब जो है आवेदन का प्रक्रिया जो है वो लास्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आप एड्रेस इंक्लूड करेंगे, जो भी आपके बच्चे का एड्रेस है आप अपना पोस्टल एड्रेस इंक्लूड करेंगे। यहाँ वर्तमान पोस्टल एड्रेस डालेंगे, वर्तमान एड्रेस जो भी इनका होगा वो यहाँ डालेंगे, ऊपर वाले में अस्थाई पता, नीचे वाले में वर्तमान पता। उसके बाद यहाँ देखें आपका, जैसा कि ऊपर मैंने स्कूल ऊपर में डिटेल डाला था, वो तीनों चीज़ झारखंड, धनबाद, निरसा यहाँ ले चुका है। यहाँ आपको पिन कोड डालना होगा, जो भी आपके बच्चे का पिन कोड होगा। एसटीडी कोड और टेलीफोन को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ नहीं है। अगर स्टार लगा हुआ होता तो आपको इसे फिलअप करना होता। अब जो आगे की बातें हैं, यहाँ देखें कुछ ऐसे कॉलम बने हुए हैं जो तीसरे, चौथे और पाँचवें कक्षा के लिए बच्चे का विवरण मांगा जा रहा है। आपका बच्चा कहाँ से पढ़ा, तो झारखंड से पढ़ा, धनबाद से पढ़ा, निरसा ब्लॉक से पढ़ा। अब वो जो है से उस गांव का नाम डालना है जिस गांव में बच्चा तीसरे, चौथे और पाँचवीं कक्षा को पास किया है। स्कूल का नाम डालेंगे जिस विद्यालय से आपके बच्चे ने अध्ययन किया है। क्या वो मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज्ड है या नॉन रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप रिकॉग्नाइज्ड पे टच करेंगे। इसी प्रकार से तीनों में फिल करते चले जाएंगे। तीनों जो है तीसरे, चौथी और पाँचवीं कक्षा का विवरण है। तो इस प्रकार से इसे करते चले जाएंगे। स्कूल की स्थिति जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रूरल क्षेत्र में अगर बच्चा आपका पढ़ता है तो 75% आरक्षण उसे मिलता है, तो आप इसे अवश्य सेलेक्ट कर लें। उसके बाद है ये तीसरे कक्षा में आपका बच्चा जो है कब एडमिशन लिया, तो यहाँ ऑलरेडी कुछ डाला हुआ है, तो आप इसे देख लें। 2009 में, 2019 में, 14 में, 15 में, जो भी है आप उसे डाल दें। हालांकि और उसके बाद मंथ और ईयर सब इंक्लूड करते हुए आप आगे बढ़ें। पास कब हुआ है तो वो भी डिटेल आपको यहाँ डालना होगा। ये डिटेल आपको पहले भी मैंने बताया है उस फॉर्मेट में भरते समय, तो आप वहाँ से भी इसे उठा लेंगे। दोस्तों अब उसके बाद जो है, अब ये घोषणा पत्र है उसे पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद उम्मीदवार की फ़ोटो, जो उसका फ़ोटो है यहाँ पर आप उसके फ़ोटो को अपलोड करेंगे। उसके फ़ोटो को इंक्लूड करना होगा। 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये जो है उम्मीदवार का हस्ताक्षर, अर्थात आपके बच्चे का हस्ताक्षर यहाँ इंक्लूड होगा। उसके बाद माता या पिता का हस्ताक्षर अपलोड करना होगा यहाँ पर। उसके बाद जो अगला जो है, जो अभी आपको मैंने प्रमाण पत्र जो भरवाया था वो प्रमाण पत्र को यहाँ पर इंक्लूड करना है दोस्तों। इस प्रकार से आपकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जा रही है। जब आप इतना प्रक्रिया कर लेते हैं तो आपको ये सबमिट बटन पे क्लिक करना है। आप इस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्मेट ओपन हो जाएगा जो डिटेल आपने दिया है। तो दोस्तों उस डिटेल को एक बार सावधानीपूर्वक फिर से आपको पढ़ लेना होता है। आप उसे देख लें, कहीं अगर कोई त्रुटि है तो उसको अभी तक में सुधार करने की मतलब ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद जब सब कुछ सही है तो लास्ट में आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे, आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध हो जाएगा, जिससे तुरंत आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और या तो उसे कहीं नोट कर लें, ताकि बच्चे का एडमिट कार्ड निकालते समय आपको कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों ये तमाम प्रक्रियाएं थी जो आपके बच्चे का ऑनलाइन आवेदन आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी भर सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक विद्यालय से कम 5 फॉर्म ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अभी तक पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं, जो बहुत जल्द ही निर्गत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इस तमाम प्रक्रिया को आप एक बार अध्ययन कर लें, सीख लें, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों इस प्रकार की नए वीडियोज़ आपको उपलब्ध कराता हूं, तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। इन तमाम बिंदुओं पर कहीं अगर आपकी कोई परेशानी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं पर्सनली आपसे बात करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।